आप लोग फैब्रिकेट कर करके ये चीजें कराते रहेंगे। ये दिखा रहा है कि आप कितना माता सीता को मानते हैं और कितना भगवान श्री राम जी को मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि फेक एनकाउंटर हुआ, और वहां पे जो जनता ने लोग पथराव चलाए, और आपके मंत्री संजय निषाद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी जाकर के मुलाकात की और जो है रोते हुए कहा कि भाई ये फेक एनकाउंटर हुआ है, ये गलत एनकाउंटर हुआ है। आपके संजय निषाद जी तो मंच पे रो रहे थे कि बेटियों का हनन हो मीनाक्षी रहा है, जी, बेटियों के साथ में अपराध घटित हो रहा है। गुंडे मैंने माफिया इंटरव्यू में किया अपराधियों था। में भी धर्म और हिम्मत जाति के रखिए, आधार पे हिम्मत ये रखिए राजनीति धरातल की करते हैं और सच्चाई उनको सुनने की। बचाव का काम करते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मुख्तार बातें बोलने अंसारी से के नहीं यहाँ होगा कि जब फातिया पढ़ने कौन गया था? समाजवादी 4 प्रमुख लेनी अखिलेश सबसे यादव गए थे। पहले, क्यों गए थे? सबसे क्योंकि पहले। उनको मुसलमानों का वोट हासिल करना था, उनको अगर तुष्टीकरण की अगर इनको आप राजनीति शांत करनी नहीं थी। कराएंगे तो फिर आप आज ऐसे भी बुलवा दिल्ली लीजिए एक जो तरफा, बनाया गया मुबारक था, रहे। अगर जो है यही करना है डिबेट में करवा लीजिए, मैंने बिल्कुल इनके बीच में नहीं बोला। और ये लगातार बोल रहे हैं, इसी को कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति। यही राक्षस प्रवृत्ति है जो आप यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप बोलते रह अच्छा, गए। एक एक करके एक एक करके ऐसे पर्सनल टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर पूजा मिश्रा और आप भी सर रत्नाकर जी, प्लीज एक एक करके आप अपनी बातें रख लीजिए। अगर आप दोनों को इस बात से आपत्ति है, एक साथ नहीं बोलना चाहते हैं, एक दूसरे के जवाब देने के लिए थोड़ा सा वक्त ले लीजिए। डॉक्टर पूजा मिश्रा अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल, मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिएगा। पहली बात तो ये, बहनों का क्या सम्मान करेंगे? ये कर रहे होते तो इनके मंत्री को रोना नहीं पड़ रहा होता। सनातन की बात करते हैं, ये बात सही कहा इन्होंने कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर में इन्होंने क्या क्या आरक्षण नहीं लगाए, लेकिन अब जाकर के निकल के आ रहा है कि नहीं ऊपर दबाव पड़ा हुआ था। अब जो है लांछन गलत लगाए गए हुए थे, पटुकों की शिखा खींची गई, उनको बूटों से मारा गया साधुओं को, और यहाँ पे बैठ के कालने में खर दूसरे बातें कर। सबसे बड़े कालने में तो भाजपा में ही बैठे हुए सारे के सारे, जिनके ऊपर जितने चार्जेस लगाए गए, गंभीर आरोप लगाए गए, वो सारे इनकी पार्टी में आ रखे हुए हैं। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि ये बयान सिर्फ राम कथा के मंच से नहीं था, बल्कि आप जैसे जिक्र कर रही हैं तो वो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी के मंच से भी था। रत्नाकर जी आपका जवाब, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों का रुख करूँ। देखिए, मैं यही मीनाक्षी जी कह रहा था कि ये जो आरोप लगा रही थी फेक इनकाउंटर, अब बताइए मुख्तार अंसारी जैसे सजा याफ्ता जो अपराधी, अगर वो मर जाता है तो उसके घर पे फातिया पढ़ने के लिए भी अखिलेश यादव को जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है भाई? आप अच्छे लोगों के यहाँ जाइए जो समाज को बढ़ाने का, समाज को आगे करने का काम करते हैं। बुद्धिजीवियों के यहाँ जाइए, माफियाओं के यहाँ जाकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? और वो भी एक मुसलमान के यहाँ पे, क्योंकि आपको उनका वोट हासिल करना है। और देखिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो गुंडे बदमाशों में भी जाति धर्म देखने का काम करती है। मैं मंगेश यादव की याद दिला देता हूं। मंगेश यादव जो 1 लाख का इनामी लुटेरा था, जिसको पुलिस ने इनकाउंटर किया, तब भी ये लोगों ने फेक इनकाउंटर का आरोप लगाया था और कह रहे थे कि वो गलत इनकाउंटर हुआ। बताइए, सरकार ने, प्रशासन ने 1 लाख का इनामी बदमाश को मार गिराया। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी अच्छी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है सरकार की हो रखी है, सरकार की हो रखी हुई है, संविधान की नहीं। हाईकोर्ट की टिप्पणी है, हाईकोर्ट की टिप्पणी है उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को लेकर के। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जो है कार्य कर रही होती है। जरा सुन लीजिए। और मैं आपका कच्चा चिट्ठा और खोल रहा हूँ, अपना गिरे बांध झाकिए, फिर कच्चा चिट्ठा बोलेगा। चेहरे की तिलमिलाहट दिखा रही है कि सच जो है आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सत्य को आप परेशान कर सकती है, पराजित नहीं कर सकती है। असद याद है आपको? आपने जो है पटुकों की शिखा खींची। अभी वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे ना रामभद्राचार्य जी के मंच से, क्या होता, रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। मतलब जिनके मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, वो उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश की। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस से आऊंगी। डॉक्टर पूजा मिश्रा, रत्नाकर जी, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। मौलाना नाजिम अशरफी और तमाम मेहमान अभी भी हमारे साथ रुके हुए हैं। मौलाना नाजिम अशरफी जी, ये जो शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद की, ये बहुत पहले हो गई थी, 2017 के साथ ही हो गई थी। अब इसमें ये कह देना कि चुनावों के साथ साथ ये शुरू हो गया है, तो क्या ये आप बचा पाएंगे या फिर हिंदू धर्मगुरु बचा पाएंगे? देखिए मीनाक्षी जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के फिर वक्ता को सुन रहा था। उन्होंने 2 चीज़ें पहले शुरुआत में कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि
पहले तो लैंड जिहाद से शुरू किया कि लैंड जिहादी जो उनको बख्शा नहीं जाएगा, और वगैरह वगैरह कहते कहते वो आखिर कब्रिस्तान पर आ ही गए। उनका मतलब था मुसलमान, फिर वो सीधे मुसलमान पर आ गए। तो इससे साफ पता चलता है कि उनका टारगेट कोई भारत की जनता को कोई मुनाफा पहुंचाना नहीं, उनका टारगेट सिर्फ एक ओनली ऑन वन कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाना है, और वो है मुस्लिम कम्युनिटी। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, अगर कोई आदमी अगर ये समझता है कि कानून के वो बाहर चला जाएगा, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, इस भारतवर्ष में एक संविधान है, और संविधान के बाहर मुझे नहीं लगता कोई आदमी जा पाएगा, चाहे वो आज की डेट में किसी सूबे का मुखिया हो या देश का। एक ना एक दिन कानून की जद में सबको आना है, और कानून की जद में आना भी चाहिए। कानून के दायरे में रहकर बात भी कहनी चाहिए, और कानून के दायरे में रहकर बात भी करनी चाहिए। फिर एक चीज और है, जब हम किसी क्षेत्र के विधायक या सांसद या प्रदेश के मुखिया या पूरे देश के मुखिया जब बन जाते हैं, तो हमारे जहन में इस तरह की बातें पैदा नहीं होनी चाहिए कि हम साहब किसी एक कम्युनिटी के लिए काम करें। हम पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, किसी एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए। अच्छा, फिर एक चीज और है, वो कहते हैं लैंड जिहाद। लैंड जिहाद जो मुझे लगता है जो कुछ ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके वो लैंड जिहाद उन्होंने किया। कहाँ किसी ने लैंड जिहाद किया? कौन लैंड जिहाद कर रहा है? जहां तक कब्रिस्तान की बात है, तो कब्रिस्तान बहुत 100 साल 150 साल पुरानी कब्रिस्तान है, तो वो मुझे नहीं लगता कि पहले जमाने में क्या रहा होगा, लैंड जिहाद पे क्या था। हकीकत तो ये कि यूपी में बेरोजगारी दर जो 8 से ऊपर है, 5 लाख सरकारी पद खाली है, पेपर लीक आम बात है। लैंड जिहाद की बात करने वाले ये नहीं बताते कि सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जा नेताओं और बिल्डरों का है। CAG की रिपोर्ट उठा लो, वक्फ बोर्ड से कई गुना ज्यादा जमीन तो सरकारी विभागों ने दबा ही रखी है। ये मैं अपनी बात से नहीं कर रहा, मैं CAG की आप रिपोर्ट की पूरा बात एक कर रहा हूं। खाका लिख कर के लाए हैं, और एक एक करके मैं दोनों नेताओं से जवाब भी लूंगी। आपने जो खाका तैयार किया है, सबसे पहले रत्नाकर जी आपका जवाब, फिर पूजा जी। देखिए, ये लैंड जिहाद को नकारने वाले मौलाना जो कह रहे हैं, मैं आपको आंकड़े के साथ बता देता हूं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति 8.5 लाख संपत्तियां जो है इस देश में वक्फ बोर्ड की हैं। 9.5 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड की है। अब बताइए, आपने दी थी क्या इनको? अरे सुन लीजिए मौलाना, सुनिए, इतनी मुझे संपत्ति जो है आपको मैं कह रहा हूं, कहां आपने से दी थी वक्फ वो? में मिली, जरा ये बता दीजिए। अरे बाप, उनके बाप दादा की जमीन है, हमारे बाप दादा की जमीन है, ये भी बता दीजिए। 40% से धीरे बात करिए, मुझे डराइए मत। मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो बैठी है उनकी तरह दब नहीं जाऊंगा आपकी आवाज से। जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी बैठी है, उनकी तरह दब नहीं जाऊंगा मैं आपकी आवाज से। आपसे और ज्यादा बुलंद मेरी आवाज हो जाएगी, इसलिए तरीके से बताइए बात को, डराइए मत। सुन लीजिए, सुनिए। इस आप कानून और धर्म की बात सुन रहे हैं, डराइए मत। अभी भोजशाला मंदिर में जो कानून का जो न्याय जो आया है, अरे क्या मंदिर मस्जिद करोगे? कभी रोजगार दोगे? आपको सोना, आपको भोजशाला मंदिर जो है राजा सरकारी नौकरी दोगे? हिंदुओं के लिए सरकारी नौकरी दोगे? सरस्वती जी का दी है कभी किसी को? आप किसी हिंदू भाई को बता दीजिए कितने % आपने नौकरी दी है? नमाज पढ़ते थे। अरे चीखिए मत, नमाज पढ़ने थोड़ी नौकरी दी तुम। चीखिए मत, नीचे बैठ के बात करिए। एक हिंदू जब अपने मंदिर के अंदर जाके पूजा पाठ करता है, आप जबरदस्ती घुस करके वहां पे नमाज पढ़ने का काम करते हैं। ऐसे नौकरी दी होती उनको। समाज के लोग हैं और क्या चाहते हैं, हम ऐसे ही छोड़ देंगे आप लोगों को? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कानून के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आप लोगों को छूट जाओगे, आप छूटोगे। आप लोगों ने सुनिए, अरे सुनिए, आप किसे कह रहे हैं? अरे किसे कह रहे हैं? अरे किसको आप लोग कह रहे हैं? आप नहीं छूटोगे, आप छूट जाओगे आसानी से। आइए ना सामने, आप आसानी से छूट जाओगे। नमाज पढ़ रहे तुम थे, क्यों अपमानित करने का काम कर रहे थे? मंदिर में नहीं करा, क्यों अपमानित करने का काम कर रहे थे हिंदुओं को? भोजशाला मंदिर जहाँ पे हमारी संस्कृति हिंदुओं को जो है शिक्षा का मंदिर माना जाता था, हिंदुओं को राजा भोज ने कर रहे हो। 11वीं सदी में किसी सनातन का तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं है, किसी सनातन का तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं है। मुझसे ऊंची बातें मत करिएगा, मौलाना अशरफी जी इतना तेज चिल्लाए। मौलाना सुनिए, आराम से बात रखेंगे। आपकी आवाज क्योंकि कट रही है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा तेज से चिल्लाएंगे आपकी आवाज कटेगी। डॉक्टर HS रावत जी, ये तैयारी तो 2027 के विधानसभा चुनावों की है, ठीक है। हर कोई ये कहता है, हर पार्टी ये कहती है कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, लेकिन चुनावी मोड में अगर आ गई है तो बाकी की विपक्षी पार्टियां नजर कहीं नहीं आ रही हैं। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई भी पार्टी होती है अपने चुनाव की भी तैयारी करती है, विकास की भी तैयारी करती है, जो उसका मैनिफेस्टो होता है उसकी भी तैयारी करती है।
आज तक का जो इतिहास अगर देखा जाए, पीछे के इतिहास में देखा जाए, तो एक इमाम बुखारी, उसकी एक जवान के ऊपर सारा मुसलमान वोट दिया करता था और वो तय करते थे। सारे नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोग जाकर के उनके चरण वंदन करते थे। एक जमाना वो भी था, और वो जमाने के अंदर कोई कुछ कर नहीं सकता था। अब भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो लिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चुनाव प्रचार भी करती है और चुनाव की तैयारी करती है। जब आप राजनीति कर रहे हो तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? उसमें तकलीफ होनी नहीं चाहिए। फिर तो आप उन मुद्दों को उठाओगे जिन मुद्दों में पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ नुकसान किया है। उन मुद्दों को उठाओगे ना। वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन कैसे आ गई? रेलवे के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन क्यों है इनके पास? मिलिट्री के बाद सबसे ज्यादा जमीन क्यों है? तो मुद्दे तो उठाए जाएंगे ना। हिंदुओं के साथ में क्यों ऐसा किया गया? क्यों उनके माइक बंद कराए जाते थे? क्यों उनकी 84 कोर्स की परिक्रमा बंद कर दी गई? क्यों ज्ञान वापी के अंदर पूजा पाठ बंद कर दी गई? क्यों हज हाउस बनाए गए? क्यों कहीं ना कहीं आपने देखा कब्रिस्तान की फेंसिंग की गई और शमशान घाट से कोई लेना देना नहीं। जब आप वोटों की राजनीति करते हो तो दूसरा क्या हाथ जोड़ करके आपके गले में माला डालेगा क्या? वो भी तो राजनीति करेगा। हर पार्टी को राजनीति करने का अधिकार है, वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो। मायावती ने कौन सी कमी छोड़ दी थी? उन्होंने भी दलितों को, ब्राह्मणों को जोड़ करके, मुसलमानों को जोड़ करके, उस समय क्या मुसलमानों ने पूरा फतवा जारी नहीं किया कि सारे मुसलमान मायावती को देंगे? उस समय क्या दिक्कत आ रही थी इनको? तो ये तो समीकरण है। एम/बाई फैक्टर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चला है। तो हर पार्टी अपनी जीत के लिए कहीं ना कहीं ग्राउंड तैयार करती है, और अगर योगी जी अपनी जीत को निश्चित करने के लिए अपने विकास का मॉडल रखते हैं, अपनी जो काम किए उनके मॉडल को रखते हैं, तो उनको दिक्कत क्या है? करना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा था, बनाया। धारा 370 का मुद्दा था, बनाया। अभी कुछ और काम बाकी हैं, उनको भी लिया जाएगा। तो इनको क्यों टेंशन हो रही है? मुझे लगता है टेंशन होनी नहीं चाहिए। बात बात में कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात तो इन लोगों ने शुरू करी है। अगर देखा जाए तो मायावती ने शुरू करी है, मुलायम सिंह ने शुरू करी है। पूरे इलेक्शन में बार बार तैयारियां, और मुलायम सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था, अगर मैं हिंदू और राम भक्तों को नहीं मरवाता तो मेरा तो मुसलमान वोट बैंक चला जाता। तो राजनीति करी किसने है हिंदू मुसलमान की? उसके बीज तो आप लोगों ने बोए हैं। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब पूजा मिश्रा जी से लूंगी, लेकिन अभी आलोक पांडे जी को भी मैं डिबेट में लेकर के आ रही हूँ। आलोक पांडे जी, तैयारियां हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन एक मुद्दा हमेशा रहता ही रहता है, वो है प्रभु श्री राम का उत्तर प्रदेश में। इन चुनावों पर भी वही रहने वाला है। देखिए, प्रभु श्री राम तो भारत के हर व्यक्ति, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उनका डीएनए में बसते हैं प्रभु श्री राम। ईसाई हो चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, हमारे तो सबके डीएनए में प्रभु श्री राम है। तो हम उनसे राजनीति में कैसे बच सकते हैं? वो भी आएंगे। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी का एक पहला बयान है जो सेकुलर है। इस बयान में तो उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं। इस बयान में तो उन्होंने उदाहरण हिंदुओं के दिए। खरदूसर तो मुसलमान नहीं है, शकुनी तो मुसलमान नहीं है। अब अगर योगी जी हिंदुओं का उदाहरण भी दे तो भी तकलीफ है कि अब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बताइए, आज के बयान में योगी आदित्यनाथ जी ने किस मुसलमान का उदाहरण दिया? उन्होंने तो हिंदुओं का ही उदाहरण दिया है। अब अगर योगी जी हिंदुओं को उदाहरण दे तो भी बड़ी समस्या है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। कहां से कर रही है हिंदू मुसलमान? उन्होंने खरदूसर कहा, उन्होंने शकुनी कहा। अब तो विपक्ष को लगता है कि योगी जी अगर मुंह खोलेंगे तो उनके बयान को एक बार में हिंदू मुसलमान कर दो। भाई, लखनऊ से एक धार्मिक मंच पर गए योगी जी और उन्होंने बात उदाहरण दिया, वो हिंदुओं का था। तो मेरा सबसे प्रश्न है कि ये जरूर बताएं कि अगर योगी जी हिंदुओं का उदाहरण ले रहे हैं तो हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? एग्जाम्पल तो हिंदुओं का है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को सबसे अच्छा ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के बयान को, वो चाहे हिंदुओं का ही एग्जाम्पल क्यों न लें, वो बयान देते हैं तो हिंदू मुसलमान किया जाए, जिससे कि मुसलमानों को डराया जाए। इस समय बताइए, पूरे भारत में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस मुसलमान के साथ गलत हो रहा है? अब आपने अगर रोड में मस्जिद बना ली है, कब्जा कर लिया है, जमीन हथियार ली है, तो वो तो विधि का शासन है ना भाई। सभी भाई, मौलवी साहब एक बात कह रहे थे, मौलाना साहब, कि भाई संविधान है तो संविधान के अनुसार ही तो जमीनें छुड़ाई जा रही है। अब अगर जमीनें संविधान के अनुसार छुड़ाई जाए तो ये कहेगा हमारा कहाँ संविधान के अनुसार? अरे सर, संविधान आप न्यायालय गए थे ना, न्यायालय में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया तो मान तो लिया को लेके। उसमें कोई उपद्रव हुआ क्या? न्यायालय गए थे, मान तो लिया।
मान तो लिया, सलाखों पर रखा उस फैसले को। फिर क्यों कहा जाता है कि मस्जिद शहीद कर दी गई, हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई? मस्जिद मैंने कहा मस्जिद शहीद कर दी गई? आपने जब इस्लाम की बात को माना ही नहीं। मैंने कहा मस्जिद शहीद कर दी गई? अरे आपने नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा कि कयामत तक वहां पर मस्जिद थी और वहां पर मस्जिद रहेगी। अगर वो कह रहे तो क्या दिक्कत है? बात वो बोलिए, फैक्ट जो कही गई बात है उसको बोलिए। अरे मैं फैक्ट ही बोलता हूँ, मैं इधर बात नहीं करता। इस देश की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बार बार योगी जी के सेकुलर बयान को, ये बयान तो आज का सेकुलर हिंदू मुसलमान मुसलमानों को क्या लेना देना? योगी जी का जो आज का बयान, इससे मुसलमानों से क्या लेना देना? खरदूषण हमारे हमारे अच्छे थे, पूरे थे, वो सब हमारे हैं। ठीक है, पूजा जी भी कुछ कह रही थी, पूजा जी को भी लाइए। को उदाहरण ले तब तो ठीक है। पूजा जी आप रिएक्ट करना चाह रही थी। ठीक है आलोक जी, पूजा जी कुछ सवालों के जवाब देना चाहती है, बोलिए। जी बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषक से मैं एग्री करती हूँ। पहली बात तो ये, आलोक जी मेरा जाकर के शुरुआत से सुन लीजिएगा, मैंने नहीं कहा कि पोलराइजेशन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा कि जिस मंच से उन्होंने भाषण दिया, उस मंच पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो खुद को जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु, वो कह रहे हैं मैं सेफ नहीं हूँ, मेरी हत्या हो सकती है, मेरी गद्दी छीन सकती है, जिसके मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। और फिर मैंने आपने सही कहा, खरदूषण भी जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं अमनमणि त्रिपाठी जी के लिए, जो कि विधायक है भाजपा के, इनके ऊपर में आरोप है 22 एकड़ जमीन इन्होंने कब्जाई हुई है। दिनेश सूर्या है, भाजपा के नेता है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है कि इन्होंने जमीन कब्जाई हुई है। नोएडा के बीजेपी के विधायक जो है, एफआईआर दर्ज की गई, उसमें नाम आया हुआ है, उन्होंने जो है ये सारे खरदूषण हो गए हुए। मुन्ना शुक्ला हो गए कानपुर के देहात के, वो जो आर्मी से जो रिक्वायर की हुई उसको जो है हड़पा हुआ है। मैं तो समझता कर रही हूँ आपकी बातों का, ये बात सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, ये जो विनीत सिंह कहा जाएगा, विनीत सिंह चले जाइए, यहाँ पे मिर्जापुर के एमएलसी है, और उन्होंने जो है पंचायत की जमीन कब्जा कर रखी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी गलत बुलडोजर चला करके हर जाने तो दे देंगे 10-10 लाख रुपए, लेकिन ये जो सही काम करने हैं वो नहीं करेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं काम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि वही है कि उन्होंने भागना तो सोचिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आप एफआईआर को उम्मीद नहीं कर सकते थे किसी विधायक केस में। हम तो आपकी बात को कोट कर रहे हैं। आपको पीड़ा क्यों हो रही है? समाजवादी पार्टी एफआईआर करा रही हो, वहाँ पे एफआईआर हो रही हो, लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही, आपको कष्ट क्यों हो रहा है? हम तो यही कह रहे हैं ना कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खरदूषण को पाल रहे हैं, शकुनी को पाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भगवा पहनते हैं, खुद को संत कहते हैं, जाति बताते हैं, अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे, जमीन कब्जाने के मुकदमे तो उनके ऊपर लगे हुए थे। महिला ने, मैं उसके बाद मुकदमा नहीं हुआ, आप ही कह रहे हैं कि मुकदमा हुआ है। रत्नाकर जी, क्या बीजेपी में पार्टी देखने के बाद फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसा कह रही हैं पूजा जी? अगर आपके नेता है तो कार्रवाई नहीं होगी, समाजवादी पार्टी के नेता है तो आप उनका नाम लेंगे, ऐसा है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो है किसके नेता है, किसके नेता है, ये तो पूछे ना कि तमाम ऐसे उदाहरण मिले। चलिए ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, वो समझ गए होंगे आपकी बात को। दिनेश शर्मा जी हो गए, बीजेपी के नोएडा के विधायक हो गए, मुन्ना शुक्ला हो गए हैं, ये सारे लोग कौन है? सबके ऊपर में एफआईआर दर्ज है। ऐसा नहीं कि एफआईआर में नाम नहीं है इनके, ये बकायदा एफआईआर दर्ज है। और विनीत सिंह ने तो पंचायत की जमीन पूजा जी, मुझे लगता है वो आपका सवाल समझ गए। अब जवाब सुनिए आप, बोलिए रत्नाकर जी। देखिए, ये जो व्यक्ति विशेष लोगों का नाम ले रही हैं, उन व्यक्ति विशेषों के यहाँ पे बैठ करके चैनल पे उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं, लेकिन सत्यता क्या है वो जांच के बाद ही पता चलती है। और मैं कहना चाहूंगा हमारी बहन को बैठ करके, मैं हम अच्छा सुन लीजिए, जांच कौन करेगा? मैंने बताया ना, इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने जांच कौन करेगा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया सिस्टम बना के रखा है, बहुत बढ़िया सिस्टम बना के रखा है, बहुत बढ़िया सिस्टम। आप जिसको खरदूषण कह रही हैं, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे जा करके जितने भी जमीन कब्जेदार करके बैठे हैं, आप वहाँ पे शिकायत करिए। आप प्रशासन न जाने कितने लोगों को उनकी जमीनें कब्जा हो गई थी, उनको कब्जेदारों को छुड़ा करके और दिया गया है। लेकिन आप जिसका आरोप लगा रही है ना, उसका क्या सत्यता है, नहीं सत्यता है, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे कर दीजिए ना। अभी बैठे बैठे 10 मिनट में जिन जिन लोगों का नाम ले रही है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे जा करके
उसका शिकायत करिए, देखिए कोई गलती से पहुंच गया, ये इसको नहीं पहुंचना चाहिए था मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे, ये धोखे से पहुंच गया। अरे कोई अपनी जमीन कब्जा कोई विधायक कर ले रहा है भाजपा का, वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत लेकर के पहुंच गया, तो उसके ऊपर भी जो है गाज गिराने लग जाएंगे आप लोग कि भैया ये कैसे पहुंच गया मुख्यमंत्री तक, इसको पहुंचना नहीं चाहिए, धोखाधड़ी करके मुख्यमंत्री तक पहुंचा। गजब बात करते हैं आप लोग। मतलब वो मुख्यमंत्री तो उन्हीं के हैं जो भाजपा के जो विधायक हो रखे, जो कब्जा कर रहे होंगे, जो मर्डर कर रहे होंगे, जो किसानों के ऊपर में गाड़ियां चढ़ा रहे होंगे, उनके मुख्यमंत्री हैं। अगर पीड़ा में कोई व्यक्ति चला जाएगा इनके विधायक के अगेंस्ट में, इनके मंत्री के अगेंस्ट में,